सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबको जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबको स्वागत करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस BFC ऑनलाइन सर्विस में। मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग चंगा है, आनंदित है और तैयार है परमेश्वर का आराधना करने के लिए, उसका वचन भी सुनने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ हम अपना आराधनालय शुरू करेंगे। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने यह सुंदर समय, सुंदर अवसर दिया, सुंदर दिन हम सबको जीवन में दिया। और जो हम सांस ये ले रहे हैं परमेश्वर की ओर से है, या उसका भलाई है, उसका अनुग्रह है कि हम आज जीवित है, हम आनंदित है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसका हर आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और ये समय है परमेश्वर का, हम जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दिन हम उनको स्मरण करने का, उसका आराधना करने का। तो आइए हम सब लोग पूरा मन से उनको स्मरण करने पाए, पूरा मन से उनको आराधना और स्तुति करने पाए। तो आइए हम सब लोग अपना आप को परमेश्वर का हाथ में हम लोग सरेंडर करेंगे, अपना आप को सौंप देंगे परमेश्वर के हाथ में। और हम परमेश्वर का सहित और मदद भी मांगेंगे, ताकि हम सब लोग मिलकर उसको अच्छा से आराधना कर सके और आराधना और संगति कर सके। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर आशीष के लिए और ये समय के लिए। और आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को इस जगह में, इस समय हम जहाँ भी है, परमेश्वर देख रहा है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। इसलिए अब हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का अपना अपना घर में, अपना अपना जगह में जहाँ हम आराधना करने के लिए तैयार है, उसमें परमेश्वर का उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थित हमारे जीवन में मांगेंगे, उस जगह में मांगेंगे। पवित्र आत्मा को हम लोग इनवाइट करेंगे हमारे जीवन में, हमारे घर में। तो आइए इस प्रार्थना को लेकर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप कितना अच्छा पिता है हमारा। हालेलुया। आपने ये सुंदर दिन हम सबको जीवन में जोड़ दिया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया है ताकि हम सब लोग आपको स्मरण कर सके, जैसे आपको वचन में कहता है, हम सब लोग मिलकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, आपका नाम को जय जयकार कर सके। हालेलुया। धन्यवाद। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपको उपस्थित हमारे जगह में, हमारे इस घर में, हमारे जीवन में बुलाता हो पिता परमेश्वर। आइए हम लोग को घर में, हम लोग का जीवन, हम लोग एवरी डे में, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सब लोग आप सहित मदद करें कि हम सब लोग अपना मन को शांत करके आपके चरणों में आने पाए, आपका हुजूरी में आने पाए, ताकि पिता परमेश्वर फिर से हम एक बार आपसे और आशीष पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद करता है। और ये समय पिता परमेश्वर, हम आपको बुलाता हो पिता परमेश्वर, आमंत्रित करता हो हमारे जीवन में, हमारे घर में। आइए। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है। आमेन आमेन। आइए हम फिर से आराधना में जाने से पहले हम फिर से एक प्रार्थना करेंगे। आज अभी इस समय अगर आप लोग कोई है जो बीमार है, जो चिंता है, जो परेशानी में है, जो कुछ ज़रूरतों में है, आइए हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को चाहत करता है, वो हमें ध्यान करता है। इसलिए परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि मुझे पुकारो, है ना, मांगो तो दिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में बहुत उसका वादा है, उसका आशीष का वादा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो भी ज़रूरत है आप अपना आप को समर्पित करिए। आइए हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी तक इस दुनिया में है, हमारे देश में भी है, और ये सब से परमेश्वर हम सबको सुरक्षा करके ये 2021 भी अच्छा से हम लोग बिताने पाए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे 2020 में हम लोग आशीष किया सुरक्षा के, ऐसे ही हम लोग सबको सुरक्षा करके ले जाएंगे। और इस बीमार को जल्द से जल्द परमेश्वर ख़त्म करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज इस आराधनालय में अगर हमारा ऐसा कोई फ्रेंड्स है, जो दोस्त है, जो बीमार है, जो प्रॉब्लम में है, ओ जो दिक्कत में है, जो ज़रूरतों में है पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, हम आपके चरणों में लाता हो उस फ्रेंड को, उस दोस्त को पिता परमेश्वर। ओ आप दया करके पिता परमेश्वर उन हालात से निकालिए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। ओ ब्रेक थ्रूस के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ज़रूरतों को जो है पिता परमेश्वर उसको पूरा करे पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर ये प्रार्थना करता हो पिता परमेश्वर। ओ आप हमसे प्रेम करता है, आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपना ज़रूरतों को आपको बताएं, क्योंकि आप हमारे स्वर्ग के पिता है। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं 2020 में जैसा आपने हम सबको संभाल के लाया, वैसे ही 2021 का साल में भी पिता परमेश्वर अब हम सबको सुरक्षा करके ले जाइए पिता परमेश्वर। हमारा ज़रूरतों को भी पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। इस बीमार से हम सबको बचाइए। हालेलुया, कुछ भी बीमार से हम सबको बचाइए पिता परमेश्वर। मुसीबतों से हम सबको बचा के रखिए पिता परमेश्वर। ओ हम सबको पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल भी करें आपको महिमा के लिए, आपका राज्य के लिए पिता परमेश्वर। ओ हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करता हो उस बीमार के विरोध में, कोरोना वायरस के विरोध में जो आप तक है पिता परमेश्वर, इस दुनिया में, हमारे देश में भी। ओ आपके नाम से ये सब बीमार ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हम लोग हर एक जन का परिवार को यीशु मसीह के लहू से ढकता हो पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हो, आमीन। तो आइए अभी हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना स्तुति करेंगे गाना के द्वारा। तो आप जहाँ भी हैं आप ताली बजाए, आप जहाँ भी हाथ उठाएं, आवाज़ निकाल के परमेश्वर का गाना के द्वारा धन्यवाद करें, उसका नाम को जय जयकार करें। इसलिए अभी हम लोग ब्रदर उज्जवल को आगे बुलाएंगे ताकि वह हमें सबको वर्शिप में अगवा करें। आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय को हम परमेश्वर को देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर हम इस समय में हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति को पूरे दिल से करने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। धन्यवाद के साथ आमीन। आइए हम उनकी महिमा के लिए तैयार हों और उनकी महिमा के लिए इस गाने को गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई।
अगुवाई किया करते, अपनी उपस्थिति को महसूस करते। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप जीवित खुदावन हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम हमेशा हमेशा आपके करीब रहे और आपकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। और धन्यवाद ब्रदर उज्जवल, आपने अच्छा से सुंदर से हम सबको गाना में लीड किया। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको और खूब इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया। तो आइए, ये समय है हम लोग का दशवांश और भेंट उसको परमेश्वर को देने का समय है। अगर आपके पास है, अगर आपने कुछ इसे रखा हुआ है परमेश्वर को देने के लिए, तो आइए हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दशवांश जो है परमेश्वर को वचन कहता है कि 10 में 1 उसको देने का वो परमेश्वर का हक है, वो परमेश्वर का पोर्शन है। उसमें हमारा हाथ में हक नहीं है, तो उसको हम परमेश्वर को देना है, जो भी हम कमाता है उसमें। और जो भेंट है जो हम खुशी से परमेश्वर को देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दबाव से नहीं, कुरकुरा के नहीं, लेकिन हर्ष से, आनंद से परमेश्वर को देने का, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा वचन कहता है। तो आइए हम सब लोग खुशी से परमेश्वर को देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी ऑफरिंग है ताई से, वो परमेश्वर को राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन दिया, सुंदर अवसर दिया, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब ये समय है पिता परमेश्वर जहाँ हम लोग अपना भेद और दशवांश को लेकर पिता परमेश्वर आपको चरणों में लाता हो, हमारा आराधना के साथ, हमारा स्तुति के साथ पिता परमेश्वर आप इसको स्वीकार करें। हालेलुया, आपको राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम सब लोग को पिता परमेश्वर सच में और ईमानदारी से और खुशी से आपको देने के लिए आप हमेशा हम सबको सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं जैसे आपको वचन कहता है कि हर एक आशीष हमारे जीवन में जो है वो आपकी ओर से है। हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबको आशीष करें जो आपको आराधना कर रहे इस भेंटों से, इस दशवांश के द्वारा। हालेलुया, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। तो ये समय है हम सब लोग मिलकर वचन सुनने का। और जैसे आप लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सीखते आ रहा है, सुनते आ रहा है वचन। तो आज भी हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में और एक बार सुनेंगे। उसका हम लोग वचन सुनाएंगे आज पास्टर फिर से। तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से बैठ के ये वचन को सुनिए और अपने जीवन में एक आशीष पाए और अपना विश्वास में और आगे बढ़ाइए। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर ने हमको दिया है, वो तीसरे व्यक्ति है त्रिएक में, द थर्ड पर्सन इन द ट्रिनिटी। और ये हमको जानना है और हमको इसको प्राप्त करना है। वो एक व्यक्ति है और वो हमारा कंपेनियन है जो हमारे साथ 24 घंटा हमारे साथ रहता है। तो आइए हम सब मिलकर ये वचन सुनेंगे। मे गॉड ब्लेस यू एज यू लिसन टू दिस वर्ड। तो आइए हम पास्टर को स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और आज हम लोग के साथ बांटना चाहता हूँ डिज़ायरिंग द एनोइंटिंग, अभिषेक को चाहत करना। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, आज जो हम आपके वचन अभिषेक के बारे में जो बोलने जा रहा है प्रभु, आपका सामर्थ, आपका सहायता चाहिए पवित्र आत्मा हम सब लोग को मदद करने के लिए। खास हम अपने को प्रभु आपके हाथ पे सौंपता हूँ कि आपके सामर्थ मदद के द्वारा हम बात सके प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। तो पहला यूहन्ना 2:27 में, पहला यूहन्ना 2:27 में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें
इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वैसे ही अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो अच्छा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के अभिषेक, और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या अभिषेक मिलता है, वो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर में जो हमको सिखाता है उसके विषय में लिखा हुआ है। और ये अभिषेक ऐसा चीज़ है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारा जीवन में आता है, वो पहला जो हमारा जीवन पहला जैसा था उसी में से अलग हो जाता है। हमको बुलाहट, हमारा अंदर में प्रभु ऐसा सामर्थ देता है जो हम पहला जो नहीं कर सकता था, पहले वो हम अभी अलग चीज़ हम करने लगता है, ऐसे सामर्थ। और वचन एक हम देखेंगे जकरिया 4:6 में ऐसे लिखा हुआ है, जब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो जकरिया ने जेरुब्बाबेल के लिए ये वचन मिला था, और पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा का सामर्थ के द्वारा ही वो काम हो पाएंगे, बाल से नहीं और शक्ति से नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा ये हो पाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। और यीशु मसीह उनके जीवन में भी, यीशु मसीह के जीवन में भी जब उसको बपतिस्मा मिला था और उसी समय में वो प्रार्थना कर रहे थे, और उसी समय बपतिस्मा लेकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनको भी अभिषेक मिला था, उनको भी पवित्र आत्मा की अभिषेक मिला था। उसके बाद ही उसका अपना सेवकाएं शुरू किया, है ना। लूका 3 का 21 से 23 तक अगर हम देखेंगे, बहुत सुंदर वचन है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये भविष्यवाणी हुई, तू मेरे प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और याकूब का पुत्र था, और वे येली का, है ना। तो यहाँ पे लूका में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह को जब बपतिस्मा मिला, पानी का बपतिस्मा मिला, उसके बाद जब, और अच्छा बात है यीशु मसीह यहाँ पे बपतिस्मा लेने के लिए उसको भी इंतज़ार करना पड़ा, और जब उनके समय आया उसको बपतिस्मा मिला, और जब निकाल के यहाँ पे जो लिखा है वो प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था ऊपर से पवित्र आत्मा आकर उनको अभिषेक किया, और उसके बाद ही यीशु मसीह उपदेश करने लगा, उसका टीचिंग शुरू करने लगा। और मैं ये सिर्फ ये बात नहीं, और एक वचन हम खुल के देखना चाहता हूँ, प्रेरितों के कामों 13, प्रेरितों के कामों 13 और 2, 13 का 2 में जो लिखा हुआ है उसको हम देखना चाहता हूँ। 2 और 3, जब वे उपवास सही प्रभु की
उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो यहाँ पे भी पौल और बरनबास को विश्वासी लोग ने प्रार्थना करके उन लोग के हाथ डाल के रख के प्रार्थना करके अभिषेक करके जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन लोग को बुलाया गया था वो करने के लिए उन लोग को विदा किया, अभिषेक करके प्रार्थना करके। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभिषेक है जो लोगों के जीवन में जो बदल देता है। परमेश्वर हमको जब बुलाता है और जो जब वो उनके कार्य करने के लिए जब हम आते हैं वो हमको अभिषेक करना ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे हम सब लोग विश्वास करता हो कि हमारा VFC चर्च में हम विश्वास करते हो, हम सब लोग प्रभु का विश्वासी लोग और परमेश्वर यीशु मसीह का हम चेला है। और चेला मतलब हम लोगों को जाके चेला बनाना, क्योंकि प्रभु बोलता है जाओ प्रचार करो, जाओ चेला बनाओ। और हम एक्चुअली जो चेला है ताकि हम दूसरों को भी और चेला बना सके, यीशु मसीह का चेला बना सके। और जब हम निकालता है प्रभु के आज्ञाकारी होके जब हम निकालता है, हम प्रभु की अभिषेक को ज़रूरत है। लोगों के जीवन में हम कार्य या प्रभाव डालने के लिए प्रभु का अभिषेक हमारा जीवन में ज़रूरत पड़ता है। दाऊद के जीवन में जो हुआ था, और जब हम देखते हैं भजन संहिता 89 में जब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर वचन परमेश्वर ने जो लोग को अभिषेक किया जाता है उन लोग के जीवन में क्या होता है उसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। दाऊद के जीवन में क्या हुआ था, 89 ये पूरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दाऊद के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और 19-20 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दाऊद के विषय में लिखा हुआ है ना। एक समय तूने अपने वक्त को दर्शन देकर बताएं कि और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बनाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। तो यहाँ पे दाऊद को जो अभिषेक किया गया परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा, और उसके विषय में यहाँ पे जब लिख रहे हैं परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको ऐसे अभिषेक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, I have granted help to the one who is mighty। परमेश्वर ने उनको ऐसा सहायता, ऐसे सहाया है ना, सहाया करने का हर एक जो माइटी वन, जो एक वीर कौन है यहाँ पे, दाऊद के विषय में यहाँ पे बता रहा था। और उनको जो सहायता जो दिया गया वो क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया गया, इसलिए उसको सहायता मिला था। और सिर्फ ये नहीं, वो अभिषेक हमको क्या करता है, वो अभिषेक हमको ऐसे लोगों में से हमको उठा देता है, हमको ऐसा अलग कर देता है कि हम वो कार्य को कर सके। जैसे पौलुस और बरनबास के जीवन में भी जो हमने देखा था, और उन लोगों को भी अभिषेक किया गया था। और यहाँ पे दाऊद के विषय में भी हम जो देख रहे हैं, दाऊद को भी अभिषेक किया गया था।
इसलिए उनको सब लोग में से वो राजा बनने के लिए उनको बुलाया गया था। तो आज प्रभु आप और हमको भी ये चाहता है कि वो अभिषेक करे, ताकि हम जब हमारा जगह से जब हम निकलता है प्रभु के आज्ञाकारी होकर, हम जब लोगों को चेला बनाने के लिए जब निकलता है, प्रभु हमको भी उपयोग करे, अलग रीति से हमको उपयोग करे। हम अपने जीवन में भी देखे थे, शुरू में हम बहुत शर्म, बहुत लोगों के सामने एकदम आने के बहुत शर्म लगता था। इतना तक कि हम जब मैरिज या कोई फंक्शन में कोई ऐसे जगह पे जब जाता है, हमको बहुत शर्म लगता था, हमको पीछे बैठने के लिए मन करता था, और आगे तो आके प्रार्थना करने के लिए या ऐसे उपदेश करने के लिए, प्रचार करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब प्रभु ने जब हम मुझे अभिषेक किया, और बहुत लोग ने भी उसके बाद बहुत लोग के भी, जैसे जब हम कॉन्फ्रेंस में जाता है प्रार्थना करने के लिए, जब ऐसे बहुत जगह पे प्रभु ने उनके वक्त के द्वारा, उनके बहुत लोगों के द्वारा अभिषेक बहुत किया है। उन लोगों के हाथ डाले मेरे ऊपर में, प्रार्थना किया गया ऐसे करके। और ख़ास करके जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उसी दिन से मुझे ऐसे धीरे धीरे प्रभु ने अलग किया। और मैं आज देख रहा हूँ, जब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, प्रभु का हाथ के द्वारा ही था। बहुत लोग हैं, बहुत लोग में से भी प्रभु ने क्यों मुझे चुना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का बोला हाथ, और लोगों ने जैसे पौलुस ने जैसे तीमुथी को बताया गया था, जो तुझे मैं अभिषेक करके और तेरे ऊपर में, आपके ऊपर में जो वरदान या बोला हाथ जो है, और जो मैंने आपके ऊपर में जो प्रार्थना करके जो आपको पाया गया था, है ना, उसको स्मरण करो, उसको याद दिलाए, अपने को याद दिलाकर आगे बढ़ो। ऐसे पौलुस ने तीमुथी को उत्साहित कर रहा था। तो उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मैं भी देखा है, और मैं विश्वास करता हूँ आज आप लोग के जीवन में भी प्रभु का अभिषेक की ज़रूरत है, हम सब लोग के जीवन में। क्योंकि जो भी आज हम आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है हम आज्ञाकारी हो, हम आगे बढ़े, और उनके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर और हम आगे बढ़े, है ना। हम ये बातें को हम देख सकता है मूसा के जीवन में भी ऐसा समय आया था। मूसा यहूदी लोग को मिस्र देश से कनान देश, जहाँ पे प्रॉमिस किया गया, वहाँ पे ले जा रहा था, और जंगल में जब आया वो इतना बहुत भीड़ हो गया था, और मूसा को थक गया था। क्योंकि लोग उनके पास आता है अपने समस्या लेके, और लोग लड़ाई झगड़ा हो जाता है ऐसे करके, और मूसा बैठ के सब लोग के वचन, सब लोग के लिए न्याय कर रहा था, सब लोग को और सिखा रहा था क्या करना क्या नहीं करना है। तो मूसा थक गया था, लाख लोग था उन लोग, और परमेश्वर ने उनको ये बताया था। मैंने आपको पहले तो उनके ससुर के द्वारा उनको बताया गया था। लोगों को 1000 लोग को देखभाल करने के लिए, 100 लोग को 50 लोग को देखभाल करने के लिए लीडर्स नियुक्त करो ऐसे करके, और उन बात को मूसा ने माना और वैसे नियुक्त किया था। और बाद में परमेश्वर ने भी ये उनको बताया था 70 लोग को चुनने के लिए, ताकि 70 लोग को चुनकर जो मूसा के अंदर में जो अभिषेक है वो निकाल के वो 70 लोग के ऊपर में भी डालने के लिए। तो ऐसे करके मूसा ने उन लोग को 70 लोग को चुना, और 70 लोग को चुनकर परमेश्वर ने उन लोग को, सब लोग को अपने को तैयारी करके प्रभु के सामने आके लोग खड़े हो गया। और वहाँ पे परमेश्वर आकर उतर कर सामर्थ के साथ मूसा के अंदर में जो अभिषेक जो है, आत्मा है, वो लेकर वो 70 लोग के ऊपर में भी डाला, और वो लोग भविष्यवाणी किया ऐसे लिखा हुआ है। और वहाँ पे 2 लोग तो नहीं आया था, 2 लोग अपना तंबू में रह गया था,
और वहाँ लेकिन वो लोग के नाम चुन गया था, चुनाव में उन लोग के नाम में भी था। और वहाँ भी पवित्र आत्मा आकर उन लोग को भी उस लोग के तंबू के अंदर में भी वो लोग भविष्यवाणी किया, ऐसे लिखा हुआ है। क्यों? ताकि मूसा का जो काम है वो लोग भी कर सके। तो पर में हम जब कहानी जब देखता है, बाइबल में जब देखता है, यीशु मसीह ने हमको एक चीज़ बताया था, जाओ जाके चेला बनाओ, मेरे पास आओ और मैं आपको मछुआरा बनाएंगे, आदमी को पकड़ने के लिए, अगुवाई तैयार करने के लिए। जब हम ये चीज़ हम जब देख रहा था, बहुत स्पष्ट आ गया है। और एक वचन में तिमोथी 2:2 में भी अगर हम देखेंगे, वहाँ पे भी पौलुस ने तिमोथी को ये बता रहा था, जो मैंने आपको सिखाया गया वो दूसरों को सिखाओ। विश्वास योग्यता, जो लोग विश्वास योग्यता है उन लोगों को ये सौंप दो, उन लोग के जीवन में ये सिखाओ, ताकि ये विश्वास योग्यता लोग क्या करें, दूसरों लोग जो दूसरों को सिखाने के लिए क्षमता है उन लोग के ऊपर में ये सौंप सके, ताकि वो लोग क्या करें, दूसरों को सिखा सके। तो यहाँ पे भी जैसे मल्टीप्लिकेशन जो बता रहे हैं, ये सब हम जब देखते हैं, प्रभु हमको चाहता है, आपको हमको चाहता है कि हम सच में उनके कार्य करने के लिए, लोगों को अगुवा तैयार करने के लिए आपको हमको बुला रहे हैं, आपको हमको एक्चुअली सेंड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जाओ। हालेलुया। तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज एक विश्वास के साथ आप भी प्रभु के चरणों में आए और अपने को तैयार करें, अपने को प्रभु के हाथ पे सौंपे और विश्वास करें प्रभु आपको अभिषेक करेंगे। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में जो प्रभु जो देना चाहता है, जो लोग ने विश्वास किया, जो लोग ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु कहता है उन लोग के अंदर में प्रभु आत्मा देता है, वो जो हमेशा हमारा साथ होगा। उसका वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति और उनके सेवाकाई करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए जो सामर्थ्य जो ऊपर से जो अलग से जो आता है वो अलग होता है, उसको बोलता है अभिषेक या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब हम पाता है, परमेश्वर हमको ऐसा कुछ और अलग ऐसा सामर्थ्य देता है ताकि हम उनके लिए गवाह बन सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हो। आए हम अपना हाथ उठाकर हम प्रभु के पास हम आके हम हालेलुया ये अभिषेक के लिए हम मांगेंगे प्रभु से। हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो। आज जितने भी प्रभु विश्वास के साथ प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु वो लोग अपने को तैयार करके प्रभु आपके अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो लोग इंतजार है प्रभु, वो सब लोग के ऊपर में प्रभु आप अभिषेक करने के लिए हम प्रार्थना करते हो प्रभु। पवित्र आत्मा और जितने भी जो देख रहे प्रभु वो लोग के ऊपर में आप जाके अभिषेक करने के लिए हम प्रार्थना करता कहो, ताकि वो लोग प्रभु सामर्थ पाकर प्रभु आपके लिए, यीशु मसीह के लिए गवाह बन सके प्रभु, लोगों को छेला बना सके प्रभु, लोगों के पास वो लोग की स्थिति को बदल कर प्रभु, वो लोग के जीवन को बदल कर प्रभु हालेलुया सामर्थ के सर ओलो जाकर प्रभु लोगों को चेहरा बना सके, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके, प्रेम के वचन लोगों को बता सके प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। हम विश्वास करता हूँ प्रभु आपको जरूर हालेलुया यस लो छू रहा है। हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, धन्यवाद लो। ब्लेस देम लो जीसस लो, टच देम लो जीसस। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा वो लोग को छुए प्रभु। हालेलुया। जितने भी प्रभु विश्वास कर रहे प्रभु वो लोग आप छूने के लिए प्रार्थना करता प्रभु, सामर्थ से भर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, धन्यवाद लो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, धन्यवाद। हालेलुया। हम प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, 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 आमेन। तो धन्यवाद। हम विश्वास करता हूँ प्रभु ज़रूर आपको छुया है, आपको आशीष किया है, और जो भी आप महसूस किया
प्रभु की उपस्थिति या प्रभु का सामर्थ, प्रभु का टच को उसको भूलना नहीं। आगे भी हम आप लोग को सिखाना चाहता हूँ वचन के द्वारा। फ़ोन कीजिए, हम लोग को कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोग आगे और बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही हम आगे जारी रखेंगे। अगले संडे भी आप आ सकता हैं और हम लोग को कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप पटना में हैं तो पटना में ज़रूर हम लोग चर्च में आ सकता है, और ताकि हमको आपको और वचन सिखा सके और अगुवाई कर सके कैसे हम आगे बढ़ें। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू। हालेलुया। तो मैं आशा करता है कि आप सब लोग ने वचन सुना, आशीष पाया, और आप लोग ने जिससे आपने वचन सुना उसी हिसाब से आपने प्रार्थना भी किया। तो परमेश्वर को आशीष करे और आप परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में ऐसे आगे बढ़ते जाइए और कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड एंड इन हिज वर्ड, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग आगे बढ़िए, ग्रो हुए और परिपक्वता मैच्योरिटी लेवल में आए। तो हम सबको सहित करते कि आप लोग अपना घर में भी वचन पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। ऐसे ही आप करके परमेश्वर के हुजूरी में ऐसे स्पेंड कर सकते हैं समय। तो हम यहाँ से हम लोग आराधना समाप्त करेंगे। हम फिर से अगले सप्ताह मिलेंगे और ऐसे ही हम लोग सब मिलकर फिर से आराधना करेंगे और वचन भी सुनेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और इस आराधनालय को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सुंदर दिन, सुंदर समय परमेश्वर आपने हम सबको जीवन में दिया। हालेलुया। ये मौका आपने हमें दिया ताकि हम सब लोग आपके चरणों में आ सके, आपका आराधना कर सके, स्तुति कर सके। हालेलुया। हमारा दशवांश के द्वारा, हमारा भेंटों के द्वारा आपको आराधना कर सके, वचन भी सुन सके। हालेलुया। आपका वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आपको आवश्यक है। हम सबको जीवन में पवित्र आत्मा आई है। हालेलुया। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हर एक जन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, ओ हालेलुया, भूखा और प्यासा होने के लिए, ओ इच्छा होने के लिए, चाहत रखने के लिए पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा हम सबको जीवन में आए, कार्य करे, मदद करे, ओ सहायता करे। ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, विनती करे। हालेलुया। ओ हालेलुया। और जितनों ने भी वचन सुना सबको जीवन में आप आशीष करे। कल से पिता परमेश्वर हम सब लोग अपना पढ़ाई, अपना सेवकाई, अपना काम, नौकरी, बिजनेस जो भी है पिता परमेश्वर, उन सब में आपका प्रार्थना हमारे जीवन में होने पाए। आपका पिता परमेश्वर आशीष, आपका सुरक्षा हम हर एक जन के ऊपर में होने पाए। पूरा सप्ताह हम सब आपका अपना जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day, for this wonderful time you have blessed us, Father. Oh, hallelujah. The whole week we commit to you, Lord Jesus. Hallelujah. Protect us, guide us, and lead us. Hallelujah. May your favor be on us. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद। ये जो जीवन आपने हम सबको दिया है, ये जो सांस हम ले रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके लिए भी हम जीने पाए। हालेलुया। आपका महिमा का जीवन जीने पाए। हालेलुया। सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अगला सप्ताह। तब तक के लिए सबको जय मसीह। थैंक यू।